बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समर फ्रॉम समर स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग के बारे में। वर्डप्रेस की जो कोडिंग है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम यूज़ हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पिछले जो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उसका मुझे वर्क आप लोग सेंड किया करें एज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर नंबर मेरा मैंने मेंशन किया हुआ है, अपने चैनल के ऊपर भी है और मेरे फेसबुक पेज पे भी है। आप लोग जाएंगे चैनल के ऊपर, उसके ऊपर डिटेल चेक करेंगे, आप लोगों को फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप लिंक जाएंगे, वहाँ पर मेरे पेज पे जो है वो नंबर मेंशन है, आप उसके कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल सेंड कर सकते हैं। आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझे वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और हम देखेंगे आज की हमने कोडिंग किस तरीके से करनी है, W3 के ऊपर हमने किस तरीके से वर्किंग करनी है और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या चीज़ है जो हम लोगों को समझ नहीं आती, हम उसके ऊपर किस तरीके से देखते हैं। और वैसे भी वर्डप्रेस के ऊपर भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर कोडिंग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हम जो है डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग बार बार मिलते हुए एक दूसरे की हेल्प करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अब आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आपको W3 स्कूल के बारे में कुछ गाइड्स वगैरह दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने W3 स्कूल की जो पेज है यानी कि वेबसाइट है ये मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर आप लोग अपना ना कोई भी लेक्चर आप लोग लेना चाहते हैं, ये आपको पूरी वेबसाइट बनाने का तरीका एक बताया गया है। यहाँ पे एक्सरसाइज, क्विज, कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, HTML कोर्स, CSS कोर्स, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड कोर्स, पाइथन कोर्स, SQL, PHP, जावा कोर्स, C++ कोर्स, सी नंबर कोर्स, JK कोर्स, रक्त जे कोर्स, फ्ला 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 फ्ला, ये सारा कुछ यानी कि ना आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। अगर हम फॉर एग्जांपल HTML कोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर HTML का जो कोर्स है वो सारा का सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स तो उन्होंने पूरा दिया हुआ है। ये मेरे जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम तो ये बिल्कुल फ्री था, अब इन्होंने पेमेंट रख दी है, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये आइडिया नहीं था कि इन्होंने पेमेंट रख दी। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने वर्क सीखा था इसके ऊपर। ये कुछ ऐसी कोडिंग होती है जो इंसान को समझ नहीं आती, वो इंसान यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, वो जो कोडिंग थी वो मैंने यहाँ से सीखी थी। अब माई कोर्स एग्जाम्स जो हैं वो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर CSS का कोर्स निकाल सकते हैं। आप इसके अलावा यहाँ पर पाइथन का कोर्स निकाल सकते हैं, PHP का, जावा का कोर्स निकाल लें। अब कोई भी आप लोगों ने कोर्स करना है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं, क्विज हैं, एक्सरसाइज हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। ये ट्यूटोरियल्स वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। लर्न HTML, ठीक है, यहाँ पर लर्न HTML के बारे में आप लोग सर्च करते हैं तो ये यहाँ पर आपको HTML ये ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर दिए हैं। ये आप लोग देख के यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप लोगों को जो है ना लेसन जो है वो देख परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप इसमें आ जाएं, यहाँ पर HTML के बारे में ये आपको सारी HTML की कोडिंग यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पर HTML आ गया, फिर उसके बाद HTML URL कोड आ गया, लेआउट आ गए, फॉर्म्स आ गए, ये सारी चीज़ें आपको A to Z बताई हुई हैं। किसी ने HTML सीखना है वो यहाँ पर आके HTML सीख सकता है। फिर उसके बाद CSS का स्टार्ट कर ले, फिर CSS के बारे में सारी जानकारी हासिल करे कि CSS कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, उसको किस तरीके से हमने करना है। ठीक है, काम किस तरीके से करना है। तो आप लोगों को एक और इसका तरीका मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है। आप लोग आ जाएं यहाँ पे, ये अपने स्टार्ट बार में यहाँ पर लिखें नोटपैड। ये नोटपैड को आप ओपन करें, नोटपैड को ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको फुल साइज में कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपने ओपन कर लिया, इसको थोड़ा सा एंटर करें। एंटर करने के बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने CSS के बारे में देखना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने HTML और उसके बारे में बताया। फर्स्ट हम HTML के बारे में देखते हैं। यहाँ पर HTML की उसने कोडिंग क्या बताई हुई है, ये इसने कोडिंग बताई हुई है HTML की। अब आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी, Ctrl+C करना है। आप लोगों ने आ जाना है अपने नोटपैड के ऊपर, यहाँ पर लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। एज अ पेज टाइटल है, इसको आप लोगों ने चेंज कर लेना है। यहाँ से पेज टाइटल के ऊपर लिख देना आप लोगों ने समर STUDIO, समर स्टूडियो, ये लिख दिया आपने। अब आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद आपने दोबारा वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपने CSS के अंदर चले जाना है। ठीक है, CSS के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने इसकी कोडिंग उठानी है थोड़ी सी। ये वाली कोडिंग जो है ये आप उठा लें, इसकी यहाँ से उठा के इसको कॉपी कर लें।
कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले आए और यहाँ पर ला के आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपकी कोडिंग आ गई। अब आपने इसको सेव कर लेना है एज अ फाइल। सेव एज करने के बाद आप लोगों ने इसको करना है सेव, SAM, अपना नाम लिख के डॉट, ये मैं मेरी ये पहले से सेव है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल डॉट HTML। आपने इसको HTML के नाम से सेव करना है और करना कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है। आप जैसे इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास एक उसकी ब्राउजर की सूरत में आपके पास उसने बताई है। यहाँ पे इस समर स्टूडियो के नाम से सेव किया हुआ था तो समर स्टूडियो का नाम दे दिया। दिस इज अ हाइडिंग, यानी कि उसने हाइडिंग बताई है जो हमने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, ये HTML के अंदर जो देखी थी। आप लोगों ने इसी तरह से इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं, इंट्रोडक्शन चेक करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एडिटर्स चेक करने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है। ये सारी चीज़ें इन्होंने आप लोगों को बताई हुई हैं। ये आप लोगों ने किस तरीके से सेव करनी है, हेडिंग किस तरीके से देनी है, बेसिक आप लोगों को बता देंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे करते जाएंगे, आपको हर चीज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता गाइड करते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने नीचे उसके नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद आपको नीचे की अगली 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 चीज़ के बारे में बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे करते जाएंगे, आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको इल्म होता जाएगा। ठीक है, ये आज की हमारी जो थी मेन जो हमारा वर्क था वो आज का ये इसी बारे में था कि आप लोगों ने CSS को किस तरीके से यूज़ करना है और उसके ऊपर काम किस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, HTML को आप कवर करें, फिर उसके बाद CSS को करें, फिर जावास्क्रिप्ट करें, फिर SQL, फिर पाइथन, जावा, फिर उसके बाद PHP करें, फिर बूटस्ट्रैप करें, हाउ टू W3 स्कूल, यानी कि ये सारे जितने भी फीचर इन्होंने दिए हुए हैं ये सारे आप लाइन वाइज जो है ना इसको कवर करते रहें। HTML को ये पूरा जो HTML का पेज इन्होंने दिया है इसको कवर करने के बाद CSS में आ जाए। ठीक है, CSS को कवर करें यहाँ से पूरे को, फिर जावास्क्रिप्ट में आ जाए, इसको आप कवर करें यहाँ से। ठीक है, कवर करने के बाद फिर आप अगले अगले पे चले जाएं। इस तरह करते करते आप लोग ना सारे को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब आपने यहाँ पर कोडिंग किस तरीके से इस्तेमाल करनी है ये आपके पास यहाँ पर CSS एडिशनल CSS का जो पेज आ रहा है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर किस तरीके से CSS लगानी है, यहाँ पे कोई और वेबसाइट हमें नजर आती है तो हम उसको उठा लेते हैं कोडिंग को जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं मोबाइल फोन। प्राइस के पास आ जाते हैं। प्राइस की वेबसाइट हमारे पास यानी कि ओपन हो चुकी है। अब ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनकी कोडिंग हम लोगों ने निकालनी है। हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे, ये हमारे पास कोडिंग आ जाएगी, इसी पेज की आएगी सिर्फ। ठीक है, ये देखना ये लोकल नहीं है, ये रियल वेबसाइट है तो इसीलिए उसने फौरन ओपन कर दी है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको आके ये कॉपी एलिमेंट में चले जाना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे हमारी असल लैंग्वेज के ऊपर, ये चेक करें। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने समझाना था कि ये आपके पास है क्या चीज़। अब इसके ऊपर लिंक लगा होगा, मेरा ज़्यादा ख्याल है नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, लिंक नहीं लगा हुआ। देखिए ये प्राइस हुई कि यानी कि वो लिस्टिंग नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, यानी कि आप कोडिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आप लोग असल में अपनी वेबसाइट को एज अ कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक थी कि कोडिंग हमने किस तरीके से करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, पेज के ऊपर या पोस्ट के ऊपर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आपने जाना है, 3 डॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ से कोड एडिटर के ऊपर जाना है, इसको क्लिक करेंगे आप तो आपके पास कोड का पेज आ जाएगा, आप उसके ऊपर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप विजुअल के ऊपर आएंगे तो आपको विजुअल नजर आ जाएगा। अगर कोडिंग के अंदर आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर प्राइस लिखिए, यहाँ तो प्राइस आप लोग ऐसे ही चेंज कर सकते हैं 50% और 3000 7000 जो भी है। तो पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को भी यहाँ से क्रॉस करके तो आप नई पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली। यहाँ से इसको अनडन भी कर सकते हैं, ये अनडन का बटन होता है, या रीडू का बटन होता है, और ये अनडू का होता है, ये एडिटिंग का बटन है, और ये हमारा जो है वो क्लासिक पेज का बटन है। ठीक है,
आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे हम लोग कि हमने जो अपनी वेबसाइट है वो कंप्लीट किस तरीके से की है, उसके ऊपर क्या-क्या डिज़ाइनिंग की है, ठीक है? और उसको हमने किस तरीके से जो है आगे की जो वर्किंग है उसके ऊपर क्या-क्या करनी है, ठीक है? और उसकी सेटिंग जो है, मेन जो चीज़ है हमारी, वो सेटिंग के बारे में बताना है, कमेंट्स के बारे में बताना है। कमेंट्स को आप लोगों ने अप्रूव किस तरीके से करना है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अपना अल्लाह हाफ़िज़। जी तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कोडिंग किस तरीके से की है वर्डप्रेस के ऊपर, और W3 स्कूल के ऊपर जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से W3 स्कूल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, इसको आसानी और ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर किसी किस्म की यहाँ पर मुश्किल पेश आती है तो आप लोग इसको वर्डप्रेस के ऊपर अगर आपको मसला आता है तो आप लोग W3 स्कूल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारा यही था कि हमें कोडिंग किस तरीके से करनी है HTML की, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम लोग CSS के बारे में पता करेंगे। CSS के बारे में मैंने इसमें भी थोड़ा बहुत आपको गाइड किया है, लेकिन नेक्स्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने करनी है, ठीक है? और इसके अलावा हम लोग की डिज़ाइनिंग देखेंगे कि हमने जो है वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से करनी है। जो पिक्चर्स हैं वो हमने किस तरीके से लगानी है, और फाइल जो है वो हमारी किस तरीके से बनती है और उसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो फेसबुक पेज को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें, ठीक है? तो भाई को भी इजाज़त दीजिए, दुआ में भाई को याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।